हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। क्या लिवर सिरोसिस भी ठीक हो सकता है? क्या लिवर में जब हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं और केपी आपका 13+ आता है, 13 से ऊपर आता है, क्या वो भी रिवर्सिबल है? जी हाँ, बिल्कुल रिवर्सिबल है। आज मैं आपको यहाँ पेशेंट की रिपोर्ट शेयर करूंगी। रिपोर्ट शेयर के साथ साथ हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के कारणों के बारे में और क्या चीज़ें हम गलती कर देते हैं या क्या कारण हो रहे हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे हमारा लिवर सिरोसिस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए और लिवर फंक्शन नॉर्मल हो जाए। तो ये रिपोर्ट आप इंजॉय करिएगा। ये जो पेशेंट है हमारे पास आए थे केपीए 30.8 लेके 30.8। जब हमसे उनका इलाज चला 2 महीना लगभग, तो उनका केपीए 22.8 आया है। दैट मीन्स उनका लिवर अब रिवर्स कर रहा है और डैमेजेस से भी रुक रहा है और अब शायद सिरोसिस से वो अपनी लास्ट जो प्रीवियस स्टेजेस होती हैं, रिवर्स की स्टेजेस होती हैं, नॉर्मल की तरफ जो स्टेजेस होती हैं, उनको वो फॉलो कर पाएंगे। आप ये रिपोर्ट्स देखिए और रिपोर्ट्स देखने के बाद आप ही डिसाइड करिएगा कि क्या आपको भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है और अगर पड़ रही है तो क्या सही ट्रीटमेंट आप उसका ले रहे हैं और कैसे आप अपने लिवर को एंड स्टेज लिवर फेलियर तक रोक सकते हैं। तो अब ये बात हो गई रिपोर्ट्स की जो आप खुद देख ही रहे हैं। और अगर मैं बात करूं लिवर सिरोसिस की, तो लिवर सिरोसिस एक परमानेंट डैमेज होता है लिवर सेल्स पे, टिश्यूज़ पे। जब लिवर अपना फंक्शन करना खत्म कर देता है और वो सक्षम नहीं है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए और वो फेलियर की तरफ चला गया है, तो वो लिवर सिरोसिस हो जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत फैटी लिवर से होती है। फैटी लिवर से बढ़ते बढ़ते ग्रेडिंग बढ़ते बढ़ते वो फाइब्रोसिस में आता है और फिर वो लिवर सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिसीज में चला जाता है। जब हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं तो केपीए जब उसका 13 के ऊपर चला जाता है तो हम मानते हैं कि हाँ जी, अब लिवर सिरोसिस में आप लाई कर गए हैं और आपका लिवर फेलियर की तरफ है और आपको यहाँ पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि एंड स्टेज लिवर डिसीज़ ना बनाए और आपको कॉम्प्लिकेशंस ना दे। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम मिस्टेक करते हैं और अगर हम वो नहीं करेंगे तो शायद हमारा लिवर अपने आप को फर्दर डैमेजेस से भी रोकेगा और आपके ट्रीटमेंट में हेल्प होगी आपके अपने लिवर को नॉर्मल की तरफ रिवर्स करने में। तो सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो करते हैं हम अल्कोहल कंजम्पशन। हम अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो रहा है और जब हम आ भी गए सिरोसिस में तो भी हम अल्कोहल नहीं रोकते हैं जिसकी वजह से और फर्दर डैमेजेस होते हैं और ट्रीटमेंट कोई खास असर नहीं कर पाता। तो ये आपको रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल अल्कोहल कंजम्पशन आपको नहीं करना है। दूसरी गलती हम करते हैं कि शुगर इंटेक बहुत करते हैं डाइट में, जिसकी वजह से जिनका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है वो प्रोग्रेस होते होते लिवर सिरोसिस में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको शुगर इंटेक नहीं करना है, उसको रोकना है और अपने लिवर को काम करने देना है ताकि वो फर्दर डैमेजेस पे ना जाए और रिवर्स भी हो जाए। नेक्स्ट हम अपनी गलती करते हैं लाइफस्टाइल हैबिट्स में, जिसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स आती हैं, जिसमें हमारा खान पान आता है। हम प्रोसेस फूड इंटेक करना शुरू कर देते हैं और हम बाहर का जंक फूड बहुत खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खाते हैं। तो ये आपको नहीं खाना है क्योंकि ये खाते रहेंगे तो फर्दर डैमेजेस नहीं रुकेंगे और आपका लिवर रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट हम गलती करते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। हालांकि अगर पेट में पानी भरा हुआ है तो आपको वाटर इंटेक लिमिटेड ही रखना है, अप टू 1 लीटर रखना है, कोई भी लिक्विड इंटेक टोटल जो 24 आवर्स में होता है। बट अगर पेट में पानी नहीं भरा है या लिवर डिसीज़ की शुरुआत हो गई है तो ऐसे में आपको अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है, आपको पानी पीना है कम से कम 2 से 3 लीटर। नेक्स्ट हम ये गलती करते हैं कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे हमारा लिवर फेलियर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो आपको शुरुआत से ही जब फैटी लिवर हुआ है तभी से आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है और इनफैक्ट फैटी लिवर होने के पहले भी आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे फैटी लिवर भी ना बने और लिवर सिरोसिस तक आपको ना पहुंचना पड़े, लिवर आपका नॉर्मली फंक्शन करे। और नेक्स्ट हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं या रिपोर्ट्स हमारी इंप्रूव हो रही हैं तो हम खाने पीने में भी परहेज खोल देते हैं और हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। तो एक जो डिसिप्लिन है थ्रू आउट योर ट्रीटमेंट वो आपको मेंटेन करके रखना है एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आप लिवर को और खतरे में डालेंगे। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, डाइट फॉलो करना होता है। प्राणायाम आप ऐड ऑन कर सकते हैं, डेली प्राणायाम आप ज़रूर करेंगे जिससे आपके हर सेल तक ऑक्सीजन जाए और आपका जो लिवर रिवर्स नहीं हो पा रहा है वो रिवर्स भी हो। और आई एम श्योर कि जब आप ये चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जो लिवर सिरोसिस है उसको बढ़ने से कोई भी मेडिसिन रोक सकती है, हमारा ट्रीटमेंट भी रोक सकता है और आपका लिवर रिवर्स भी हो सकता है और आप ट्रांसप्लांट से बच जाएंगे। और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।